व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम। तो यहाँ जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था कि यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी बनती है। यहाँ पे तो आज हमें बेसिकली वही देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स काफ़ी दिनों से जो है अप ट्रेंड चल रहा है, प्लस जो अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो हम रेजिस्टेंस जोन में थे, तो वहाँ से हमें ओवरऑल काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है। ऑल्सो ऑल्ट कॉइन्स में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल गई है, चाहे वो कडेरा हो, चाहे फैंटम हो और ये सब हो। तो अच्छा है ओवरऑल। थोड़ा सा कुछ दिन अप जाओ, उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाओ, कुछ दिन अप जाओ, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ये ज़रूरी होता है, ये एक हेल्दी ट्रेंड का साइन होता है यूजुअली। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स बिकॉज हम एक रेजिस्टेंस को जो है टेस्टिंग के फेज़ में है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी कि अब वो टेस्टिंग कैसे होती है, यहाँ पे हम उसको ब्रेक करते हैं या नहीं। बिकॉज 48,000 इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर बिटकॉइन, तो वो हमें यहाँ पे नोटिस करना है आने वाले दिनों में। बाकी के जो ऑल्ट कॉइन्स की मैंने लिस्ट वाला वीडियो कल शेयर किया, वो आप ज़रूर देखें। उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एटलीस्ट मेरे वॉच लिस्ट में क्या है। उसमें से अगर आपको कोई सेंस बनाता है आपके लिए, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये तो हो गई बात। अभी इसके बाद एक बात करते हैं अपन वेरी क्विकली। एक तो एक्सी इन्फिनिटी का क्या चक्कर पड़ा है, उस पर मैं आज थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। पहले वेरी क्विक, जो गार्डियन लिंक है, जिनका बियॉन्ड लाइफ जिनके थ्रू आया था, बेसिकली अब यहाँ पे गार्डियन लिंक के थ्रू जंप ट्रेड इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग आउट। क्रिकेट बेस्ड मेटावर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट NFT गेम ड्रॉप होगा। ये तो क्रिकेट NFT गेम है ये, बाय द वे। प्रॉपर मेटावर्स यहाँ पे निकाला जाएगा। 22 दिन कल के बाद लॉन्च है, तो इस पर ज़रूर आप नज़र रखें। साइन अप करना चाहते हैं साइन कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ये दिस मेंशन इज़ बाय द वे नॉट पेड। ये मैं जस्ट आपको मेंशन करो बिकॉज आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद देम, एंड आपको पता ही है बियॉन्ड लाइफ के साथ हम पहले से टच में है। बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि ये आने वाला है, जिस पे मैं थोड़ा सा नज़र रखूँगा। देखते हैं कैसा चलता है। क्रिकेट आई थिंक कैन बी अ गुड थिंग टू कीप एन आई ऑन। साइन अप वगैरह अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, jump.trade ही है ये। एंड आई विल ऑफ कोर्स, प्लान ऐसा भी चल रहा है कि हम इनकी टीम में से किसी को यहाँ पे चैनल पर लेकर आए, बात करें कि एग्जैक्टली ये क्या है और क्यों ये लोग ये लॉन्च कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट। तो चलिए मूव करते हैं एक्सी इन्फिनिटी के चक्कर पे। एक्सी इन्फिनिटी का रोनिन ब्रिज आपको पता है, तो एक्सी इन्फिनिटी पे अगर आपको कुछ भी करना है तो रोनिन वॉलेट पे, जो उनका रोनिन वॉलेट है, उसको उसमें इथीरियम के थ्रू ब्रिज पे से जो है आपको पैसा वहाँ भेजना पड़ता है। तो ये इनको तब पता लगा जब एक यूज़र ने 5,000 इथीरियम निकालने की कोशिश की अपने, और उसका इथीरियम वहाँ से निकला नहीं। तो वहाँ से पता लगा कि यहाँ पे कुछ तो भी यहाँ गड़बड़ हो गई है। इन लोगों को खुद कुछ दिनों के बाद एक्चुअली पता लगा कि यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। $600 मिलियन वर्थ यहाँ से निकल चुका है। ट्यूसडे का अगर प्राइस ले तो 612 मिलियन है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कल का प्राइस ले तो 620 मिलियन तक ये जो है हम यहाँ पे टच कर रहे थे, जिसमें 1,73,600 इथीरियम उठाए गए और 25 मिलियन USDC उठाए गए। मतलब क्या, लाइक दिस अमाउंट इज रिडिकुलस। तो यहाँ पे अब बात ऐसा हो जाता है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच, आप नोटिस करो रोनिन कितना बड़ा है, एक्सी कितना बड़ा है, उसके बाद भी हमें यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच देखने को मिल रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, मैं हमेशा से वही बोलता हूँ कि उनका ना हमको ऑडिट, सिक्योरिटी ऑडिट और बहुत सारी चीज़ें हमको देखना पड़ता है यहाँ पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो रोनिन जैसे लोग जो यहाँ पे, जिनको ऑफकोर्स यहाँ पे एक चीज़ ये भी निकल कर आई है कि इन्होंने 100% टॉप क्लास मेजर्स शायद नहीं लिए थे रोनिन के लिए और रोनिन की सिक्योरिटी के लिए, विच इज़ स्टूपिड इन माय ओपिनियन। अगर आपका जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो बिलियंस में जनरेट करता है, आप उस पर कुछ मिलियन लगा के यहाँ पे सिक्योरिटी पे काम ना करो, तो ये तो बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। बट यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जो अटैकर है उसने यहाँ पे 5 प्राइवेट कीज़ यहाँ से पकड़ ली थी, जिसमें से रोनिन वैलिडेटर्स और एक थर्ड पार्टी वैलिडेटर, 4 स्काई मेविस के रोनिन वैलिडेटर्स और एक एक्सी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या एक्सी डाओ जिसकी बात करते हैं, उनका एक वैलिडेटर का यहाँ पे 5 कीज़ इन्होंने उठाए और वहाँ से वाट की, यहाँ पे सबकी वाट लगा दी। अभी सोचो ये प्राइवेट कीज़ यहाँ से उठा रहे हैं, तो मैंने वॉलेट वाला वीडियो बनाया है कि आपको आपके प्राइवेट कीज़ कैसे स्टोर करें। दिस इज इंपॉर्टेंट। यूजुअली ऐसे केस में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लिक्विडिटी को एक्सेस करना होता है, तो यहाँ पे कैसा नॉर्मली सिस्टम कैसा होता है कि 2 तरह के, एक हॉट वॉलेट होता है,
एक कोल्ड वॉलेट होता है, मैक्सिमम फंड्स मान लो इनके पास $1 बिलियन है, ठीक है, तो 1 बिलियन में से वो 200-300 मिलियन ही है जो यहाँ पे रखेंगे हॉट में, सो दैट अगर किसी को कुछ पैसा चाहिए, यूजर्स को पैसा चाहिए, निकालना है, आना जाना, लिक्विडिटी के लिए वहाँ पे रखा जाता है, बाकी का जो है कोल्ड वॉलेट में मूव कर दिया जाता है। तो आई डोंट नो वट देयर ब्रेकअप इज़ इन जनरल, सबका अलग अलग होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, पर यहाँ पे जो ये इशू हुआ है तो उसमें ना जो ये प्राइवेट कीज़ हैं ये उस जो लिक्विडिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इनको एक्सेस देना पड़ता है। तो अगर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के को बेसिकली वहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कुछ पुश कर पाए कोई अटैकर, उसको उसका जो स्पेसिफिक कोड है उसको एक्सप्लॉइट कर पाए, तो यहाँ पे देयर इज़ अ चांस कि वो प्राइवेट कीज़ जो है, वो प्राइवेट कीज़ की जो भी फाइल है और जो भी एक्सेस कोड्स दे रखे हैं वो यहाँ पे एक्सेस कर पाए। इसके अलावा ज़्यादा डिटेल इनकी तरफ से निकल कर नहीं आया, बट ये बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्ट कर रहे हो आपको थोड़ा ध्यान से करना है। एंड अभी आप सोचो कि अगर आप एक्सी को लेके बहुत ज़्यादा, एंड ये देखो ये बात किसी को पता नहीं थी, ठीक है, एक्सी से बहुत कम एक्सपेक्टेड था ये, बट विद दैट बीइंग सेड अगर आप सोचो कि अगर आप एक्सी पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश होते और आपने सारा पैसा यहीं पे डाल रखा होता तो यहाँ पे अभी आप चांस था कि आपको बहुत बड़ा आपका लॉस हो गया होता। तो ये चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कितने भी बुलिश हों एक प्रोजेक्ट में, हमेशा हमेशा एट एनी पॉइंट उसमें इतना बुलिश नहीं होना है कि हम आंख बंद करके बुलिश हो रहे हैं। क्रिप्टो अनफॉर्चुनेटली देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन क्रिप्टो, तो उस चीज़ के लिए हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। एंड ये कुछ ऐसा नहीं है, ये 600 मिलियन का जो हैक है ये कोई ज़्यादा बड़ा या ऐसा नहीं है इकलौता हैक है, ऐसे बहुत हुए हैं पिछले कुछ टाइम में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैक हुए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पे रखना है सिक्योरिटी साइड से, आपका पर्सनल सिक्योरिटी साइड से, चाहे अपन आपके एक्सचेंज अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, आपके प्राइवेट वॉलेट की बात करें या हार्डवेयर वॉलेट की बात करें। हार्डवेयर वॉलेट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इनफैक्ट स्टील या टाइटेनियम की प्लेट्स भी आती हैं जिन पे आप अपना की लिखते हो और छोड़ देते हो उसको फ़ोन के नोट्स में, गूगल ड्राइव में, व्हाट्सएप में, ये सब में रखना आपका प्राइवेट की या आपका वो 12 वर्ड या 24 वर्ड पासवर्ड इज़ यूजुअली अ बिग मिस्टेक। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बट ओवरऑल अभी देखते हैं इससे कुछ क्या जो अपडेट है निकल कर आते हैं मार्केट में, तो मैं शेयर तो ज़रूर करूँगा चैनल पे आप लोगों के साथ। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं एक्सी इन्वेस्टर्स भी हैं, तो विल शेयर एनी अपडेट दैट आई गेट विद यू गाइस। उसके लिए आप चैनल पे ज़रूर बने रहें एंड लाइक बटन में मौका मारें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।